झारखंड की राजनीति में इन दिनों नेता नहीं बेटा पाया जाता है। कोई रांची का बेटा, कोई चतरा का बेटा। और इस वक्त हमारे साथ हैं सुबोध पासवान। लंबे वक्त तक आरजेडी में रहे, चुनाव भी लड़े, हारे भी, हरवाए भी, सब कुछ किया। इस वक्त हमारे साथ सुबोध पासवान हैं। चतरा का बेटा का जो तमगा है, ये कैसे मिला आपको? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपका इस चैनल को, जो आपने इस योग समझा, चतरा के बेटों को जो आपने साक्षात्कार के लिए यहाँ पे बुलाया। देखिए, ये कोई तमगा जो है चतरा की जनता ने दिया है। हम लोग तो यूथ हैं, युवा के लिए काम करते हैं, हमेशा युवा के लिए काम करेंगे, चतरा के लिए काम करेंगे। हम लोगों ने जब से अपनी इंजीनियरिंग की चीज़ें छोड़ी और जब से राजनीति ज्वाइन किया, तो लोगों को घर घर में घूमे तो लोगों को विश्वास हो गया कि हमारा जो नेता है यही नेता है। तो कुछ युवा के द्वारा मुझे चतरा का बेटा कहा जाता है, चतरा के लोगों को चतरा का बेटा कहा जाता है। इसके लिए हम चतरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुबोध जी, हाल के दिनों में लंबे वक्त तक आप राजद में रहे, झंडा भी ढोए, दरी भी बिछाया, बैनर भी टांगा, पंपलेट भी साटा, फिर क्या ऐसी बात हो गई? देखिए, अब ये तो पुरानी बातें हैं, तो हम नया दल में हैं, झारखंड माटी के पार्टी में हैं, प्लस में कि जो हमारे यूथ आइकन है टाइगर जयराम महतो, झारखंड की जो आवाज़ है हम उनके पार्टी में हैं। यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लोकतांत्रिक भी है और क्रांतिकारी भी है। हाँ, बेशक आप मेरे विचारों को देखिए, आप मेरे कार्यों को देखिए, तो क्रांतिकारी तो हम लोग शुरू से ही थे। हम राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम जहां तक जाने कि जब से राष्ट्रीय जनता दल का चतरा में उदय हुआ है, हम लोग से पुराना कोई वहाँ कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को ऐसा पूछ नहीं है। चतरा में आरजेडी हाईजैक है, सबको जानता है, मैनेज कर लिया गया है। चंद लोगों के बीच में है जो अपना परिवार के लोगों को विधायक बनाना चाहते हैं, खुद हारे हैं, लोगों को हरा दिए। कार्यशैली से लेकर जुबान तक उनकी बहुत खराब है। तो हम अब उस पार्टी को बारे में ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते। नाम बेशक ना लेना चाहे, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपका इशारा सत्यानंद भोक्ता की तरफ है। ठीक है, जहाँ भी है, जैसे भी है, अब हम तो नाम क्या, नाम लेने में डर थोड़ी है। हम लोग मेरे ही वजह से ही वो हारे हैं। और गंधार से निकले गंगा, सुबह से लिया पंगा, भी घूम घूम के शादी प्लेट में जाकर प्लेट खाना खा रहे हैं। और क्या है उसमें, क्या है वो कोई डरने वाला चीज़ थोड़ी है। हम लोग डरते नहीं कभी किसी से। क्या गंधार से लिया? गंधार से निकले गंगा, सुबह से लिया पंगा, अब शादी प्लेट में उठाकर खाना खा रहे हैं, छठी भोज खा रहे हैं। और क्या, और हमेशा खाते रहेंगे। हम लोग ही तो जिताए थे 2019 में। हाँ, तो और क्या, 2019 में राष्ट्रीय जनता दल को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरा समाज, अनुसूचित जाति समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते, जीत जाते क्या? उनका तो घर द्वार सब बिक गया था हजारीबाग में। सुबोध जी, जब राजद कितने बड़े कार्यकर्ता लगातार लगे रहे, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जब टिकट देने की बात हुई तो क्या पटना में लोगों को नहीं समझ में आया कि भाई क्यों परिवार को दें? एक सुबोध पासवान है वहां। देखिए, ये एक साजिश था। और जहाँ तक हमें माना गया और सब लोग बोले भी यहाँ पे कि जब से सत्यानंद भोक्ता जब अनुसूचित जनजाति में चले गए, तो उनको मन में लालच आ गया, इसलिए अपना बेटा को शादी भी अपना एक ऐसी लड़की से शादी करवा दिए और विधायक बनाने का सपना देखे। और मंत्री थे, पैसा फ्री का तो पैसा था, घोटाला का तो आरोप 45 करोड़ का उनके पास पहले से ही है। तो उस पैसे को लेन देन के लेकर हुआ, टिकट खरीद बिक्री हो गया। तो और जहाँ सम्मान नहीं है भाई, वहाँ हमारा समाज ना, हम लोग रुकेंगे। हम लोगों ने मिलकर, चाहे जितना भी मेरा वोट आया, ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ाई लड़े हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। और एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि हम लोग को समाज को अनदेखा करके वहाँ विधायक तो छोड़िए, एक वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकता है। और समाज के लोगों ने बता दिया, और हम लोगों ने बता दिया कि हमारा नेता कौन है और भविष्य का नेता कौन है। देखिए, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे का होते हैं, अभी कुछ लोगों पर चरित्रार्थ है। अब घूम घूम के अब शादी में भोज खाइए, छठी खाइए, बर्थडे मनाइए, यही काम है। विकास की बातें कोसों दूर है, समझ नहीं। और सर क्या बोले, एक ऐसा नेता है, बोलने भी उनको नहीं आता है। क्या बोलते हैं, आधा सादरी, आधा हिंदी, आधा इंग्लिश। हम उनको सीरियस कभी भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते, ना आगे हम जीवन में लेंगे। तो क्या यह मान कर चलें कि राजद का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया आपके लिए, या फिर सिटकिल्ली बंद करना भी बाकी है? सिर्फ दरवाजा को आपने बंद किया है, बाहर से सिटकिल्ली लगाना बाकी है। राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई अदावत नहीं है, एक व्यक्ति विशेष से सब कोई जानता है वहाँ पे। और जैसे 1980-85 से हम लोग के दादा थे, फादर थे, लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम किया। लेकिन चतरा में राजद मैनेज हो गया है, और राजद को मैनेज करने के लिए वहाँ एक ही नाम काफ़ी है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा पुतोह विधायक बन जाए, तो वो सपना पूरा नहीं होगा कभी भी।
हम लोगों ने इस बार भी इस चुनाव में बताया, 2029 में भी बता देंगे, और चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जीवित हैं तो चुनाव लड़ेंगे। 2024 का तो चुनाव हमने देखा, चतरा में लगभग हम 4-5 दिन वहां रहे। आप अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे आप। देखिए सर, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अरे हम बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति बैठा रहे हैं, राज के अब इतने बड़े मंत्री हैं, और हमको उठा के भीड़ से जेल भेजवा दीजिएगा? ये क्या है? अब शपथ क्या लिए थे हम कि सभी को समान दृष्टि, और एक मैं कि युवा हूं, अंबेडकर जयंती के दिन जेल भेजवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देना। याद कीजिए, वो हम तो नया नया राजनीति में थे, हम लोग तो सीख रहे थे, हम लोग तो अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। हम लोग कौन सा मंत्री या मुख्यमंत्री थे या फिर विधायक थे जो हम लोग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया गया? हम लोग नक्सली हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, गनर रखते हैं, बाउंसर रखते हैं। इससे आपको क्या तकलीफ थी? क्या छवि खराब करने की कोशिश नहीं किया गया? प्रूफ आज तक कुछ भी हुआ नहीं हुआ। उल्टा अगर देखिएगा तो आज के जमाने में इतना छीछा लेदर उनका हो चुका है, शायद नेता कहना भी उनके लिए अब मुश्किल है। चतरा के एक बच्चा भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता। सर, सत्यानंद भोक्ता की जो गतिविधि है, जो चर्चा है, जो सुनने में आ रहा है कि वो 2029 का चतरा का लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ बैठ के आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ, 2029 में अगर सत्यानंद भोक्ता को कहीं से भी टिकट मिल गया लोकसभा का, तो हम राजनीति त्याग देंगे। ये हम लाइब्रेरी में रखेंगे ये वीडियो को। आप लिखिए, अगर 2029 का टिकट लोकसभा से सत्यानंद भोक्ता को मिल गया तो हम राजनीतिक त्याग करेंगे, समाज सेवा में उतर जाएंगे हम। अरे हम लोग को भी समझ है, जो इसका समाज, आदिवासी समाज, उसको खुद बहिष्कार कर दिया है। अनुसूचित जाति समाज हम लोग बहिष्कार कर दिए हैं। इस वीडियो को मैं रखूंगा 4 साल संभाल कर, भले ही हमको हार्ड डिस्क खरीदना पड़े, कुछ भी खरीदना पड़े, कि सुबोध पासवान ने कहा है कि 2029 के चुनाव में यदि सत्यानंद भोक्ता को चतरा संसदीय सीट का कोई भी पार्टी टिकट दे दिया तो ये राजनीति को टाटा बाय बाय कह देंगे। एकदम टाटा बाय बाय कर देंगे। अगर 2029 लोकसभा में टिकट मिल गया तो हम टाटा बाय बाय कर देंगे। दूसरा चीज हम बता रहे हैं कि ना उनका कोई समीकरण है, ना उनका कुछ राजनीति बचा हुआ है। बस एक गांव में देखते हैं, जब कुछ होता नहीं तो आदमी सब कोई चल गल, बुढ़वा लटक गल, वही स्थिति है। पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, घूम रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। क्या आज तक देखे इतना बड़ा कोई आंदोलन में जुड़े देखे, कोई बैठक में बैठे? हम तो चाहते हैं कि अब वो संन्यास ले ले। बहुत छीछा लेदर हो गया उनके साथ में, अब छीछा लेदर होना शायद चीजें से सुबोध जी, लेकिन आपका समीकरण में ये जयराम महतो जी कैसे बैठ गए, कैसे सेट कर गए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा? देखिए, आप सब जानते हैं कि हम पढ़े लिखे युवा हैं, पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, और जिस तरीका से टॉर्चर किया गया हम लोग को चतरा में, हमारे समाज को, लोगों को, कई एक लोगों को जेल भेज दिया गया। जो हम लोग के साथ चलता था उसके खिलाफ जेल भेजा गया, उसको जेल भेजा गया। हम लोग ने सही रूप से जयराम कुमार महतो जी के साथ बातें जाके रखी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग किया और हमने उनको बुलाया, और बाकायदा 1 लाख का भीड़ था ज्वाइनिंग के दिन में। 1 लाख के भीड़ के सामने उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, और उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि चतरा के लोगों के लिए आप काम करिए। जेल के एम पार्टी और जयराम कुमार महतो आपके साथ हमेशा से खड़ा है। तो हमेशा के लिए उनके साथ हैं या फिर फॉर अ टाइम बीइंग उनके साथ एसोसिएट हुए आप? नहीं, हम हमेशा जेल के एम पार्टी के साथ ही रहेंगे। हाँ पक्का, जयराम कुमार महतो जहाँ जाएगा हम वहाँ पे जाएंगे। हम चूंकि हमारा केंद्रीय अध्यक्ष है, और हमें अब ये पार्टी हमें रच और बस गया है। हम जेल के एम पार्टी के लिए खर्च करेंगे, जेल के एम पार्टी के लिए रहेंगे। अपना चाहे जवानी हो, अपना पढ़ाई हो, लिखाई हो, अपना सोच बुद्धि हो, हम जेल के एम पार्टी के लिए ही खर्च करेंगे। आपका जो सोशल मीडिया है सुबोध पासवान जी, जैसे ही इनके नंबर पर आप कॉल करेंगे, मैसेज आएगा भावी विधायक चतरा। ये भावी विधायक मतलब क्या कंफर्म है कि विधायक आप बनेंगे या फिर दिल को संतोष दे रहे हैं? देखिए, अगर हमें लगता है कि अगर खत्म होना होता तो हम लोग का जो कारवा था 2021-22 में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं है। लोगों का प्यार है, सब हमको भावी विधायक ही बोलता है, तो हम क्या करें भाई। जहां जाते हैं तो भावी विधायक, विधायक जी ही बोलता है सब कोई। तो ये तो जनता का प्यार है, और इस टाइटल को हम बनाते हैं, अच्छा लगता है हमको। सब भावी विधायक बोलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, 2029 में जीतेंगे तो भावी हट जाएगा, विधायक रह जाएगा। जयप्रकाश नारायण की एक किताब है, यदि आप उसमें पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है किताब में कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए। सुबोध पासवान ने पहला चुनाव लड़ा, हरवाने के लिए एक व्यक्ति को हरा दिया। दूसरे चुनाव में खुद हार गए, और तीसरा चुनाव संभवतः 2029। ज्योतिष पंडित क्या कह रहा है, कभी तो आप गए होंगे। हम 2029 में चुनाव जीत जाएंगे।
पक्का जीत जाएंगे। और ये मेरा 2024 पहला चुनाव था और 2029 दूसरा चुनाव है। हम 2029 में विधायक बन जाएंगे। लोगों का जिस तरह समर्थन और प्यार है, आने वाला समय में हम विधायक तो बनेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है, बन जाएंगे हम 2029 में। किसी ज्योतिष के यहाँ गए कभी? देखिए, हम तो गौ ब्राह्मण सबको सम्मान करते हैं, आगे भी सम्मान करेंगे। हमको बहुत गहरी आस्था है हिंदू समाज में। तो सबको जानते हैं कि ज्योतिष तो सब तो बोलता ही कि राजयोग तो है। हाँ, 2005 से ही सबको बोला, माता पिताजी भी थे तो सबको बोला कि राजयोग तो है आपका बेटा में। और हम भी कभी कभी देखते हैं तो राजयोग तो बोलता है, अब जनता मालिक है। राजयोग में आपको कई बार भारत माता की जय बोलना होगा। भारत माता, हम लोग से ज्यादा बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? इस मिट्टी के कण कण में सुबोध पासवान का अगर प्राण देने की जब नौबत आएगी तो दे देगा, उसमें क्या है। हम लोग अपने भारत में विश्वास रखते हैं, अपना भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, चतरा के लोगों में विश्वास रखते हैं। क्या इसके लिए तो हम मर मिटने के तैयार हैं अगर हमको। सुबोध जी, एक जो दलितों के नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, वो कमी महसूस करते हैं आप लोग, आपका समाज? देखिए, दलित समाज, अब वो दलित समाज तो है नहीं, पहली बात। दूसरा चीज, हम सबों के नेता हैं। अब चतरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कास्टिज्म नहीं है, और जहाँ कास्टिज्म में सभी लोग प्यार से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब मिलके चलता है। चूंकि बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है, फिर भी हम लोगों ने आज तक कास्ट वाइज तो ऐसा कुछ देखे नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि मेरा जो समाज है वो ऐसा समाज रहा नहीं। जब 1980 में जब लोगों के साथ सुनने में आता है, जब शोषण होता था, तो हमारा समाज, हमारे जात के ही कुछ, हमारे और शेड्यूल कास्ट के लोग गाड़ी घोड़ा का यूज करते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई जातीय भेदभाव वहाँ पे। एक बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने कहा है कि इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे घर का चूल्हा जले तो क्या जले, इतनी मेहनत करो कि 2-4 दुश्मन भी जले तो बात समझ में आती है। सुबोध पासवान जी बॉडीगार्ड तो नहीं कहेंगे, वो बाउंसर लेकर चलते हैं। तो दुश्मनों को जलाने के लिए या फिर अपनी रक्षा के लिए? तो भैया, आप क्या चाहते हैं कि हमको माफिया लोग गिरा दे? मतलब हम काम करते हैं पेशे से, सिविल इंजीनियर हैं, बिल्डर हैं, पॉलिटिक्स है, जिस टाइप का चतरा में हत्या की राजनीति होता है, तो क्या मतलब हम मर जाएं? अरे जान है तो जहान है। बॉडीगार्ड क्या, सब चलता है मेरे साथ में, जो है मेरा काफिला चलता है। आप 100 साल जिए, विधायक या सांसद बने हैं। मैं आपका इंटरव्यू करूं कि इस वक्त हमारे साथ हैं चतरा से सांसद सुबोध पासवान, यह इच्छा है मेरी। नहीं, अभी हम विधायक ही हैं, 2029 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, विधायक जीतेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद से समर्थन दीजिए, हमेशा जीत मेरा ही होगा। अच्छा सुबोध जी, जो अभी मौजूदा सरकार है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, बीजेपी, इन सब के बीच में आपके रिलेशन कैसे हैं? देखिए, रिलेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि गलत को गलत कहने का आमादा है सुबोध पासवान में। हाँ, कि अगर जो व्यक्ति गलत हो, चाहे मेरे स्वयं का मेरा भाई हो या मेरा फादर ही क्यों ना हो, अगर गलत है तो मैं तो गलत ही बोलूंगा। और जिस तरह से राज्य का विकास होना चाहिए, हेमंत सोरेन सरकार में हुआ नहीं है। ये बस सरकार जो है लोगों को उलझा दिया है मैया समान योजना में, और हिंदू मुस्लिम कुछ कुछ जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आज हमारे देश में 40% मिनरल्स भारत सरकार का मतलब सर्वे किया हुआ जगह कि 40% जो है मिनरल्स यहाँ झारखंड में है। सरकार ठीक काम नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस टाइप का हम लोग का, जोर से बोलिए। हाँ, सरकार ठीक नहीं कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है? आपका पुराना फाइल फिर से ना खुलने लगे, क्या दिक्कत है? पुराना फाइल खुले, सही फाइल, जो गलत है उसको तो गलत ही बोलेंगे। इतने बड़े कोयला की आबादी, अब चतरा में देखिए, अम्रपाली है, मगध है, चंद्रगुप्त है, चतरा लोकसभा में पड़ता है। लेकिन जब हम लोग को युवाओं की बारी आती है तो युवा हमारे कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, और काफी दुर्घटना होता है। अब चतरा घाटी चले जाइए, यहाँ से चतरा से चतरा घाटी, तो ऐसा कोई ऐसा दिन ना हो जो वहाँ दुर्घटना नहीं होता है। तो राज्य सरकार का ध्यान कहाँ पे है? वहाँ पे सब तो मलाई खाने में व्यस्त है। और चतरा देखिएगा तो मौत का कुआं हो गया है, मौत का कुआं। आप टंडवा तरफ से रात के 7 बजे गुजर नहीं सकते हैं। हजारों गाड़ी काफिला निकलता है हाईवा का, और कुचलते पुचलते निकल जाता है। तो कोयला के लिए इतनी बड़ी जान और माल की जो घटना है, उसको राज्य सरकार तो संज्ञान नहीं ले रहा। कई एक बार विधानसभा में उठाए हैं, लोकल विधायक जो थे वो राज्य सरकार को कई एक बार संज्ञान दिए, लेकिन उन्होंने संज्ञान का कोई काम नहीं किया। अभी जो मौजूदा विधायक है जनार्दन पासवान चतरा से, उनसे आपके रिलेशन क्या माना जाए? खट्टा है, मीठा है, या फिर शरबत नमक वाला है? ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, जनता का कार्य करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक सधे हुए नेता की पहचान तो जनार्दन पासवान में सहज व्यक्ति, मृदुल भाषी व्यक्ति है। हम उनके बारे में टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करते हैं कि व्यक्ति एडुकेटेड है और नेता हैं, वो सच में नेता हैं। वो कभी लूज टॉक नहीं बात करते हैं सत्यानंद भोक्ता टाइप से।
सुबोध पासवान छठी में, सतैसा में, ब्याह शादी में, मरनी हरनी में लोगों के बीच रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं ऐसे ही? नहीं, हम लोगों के सुख दुख में जुड़े रहते हैं। मेरा घर चतरा में कुंदा प्रखंड है। कुंदा सब बोलता है नक्सलियों का गढ़ है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हम लोग तो रात के 10-10 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जाते हैं, आते रहते हैं। हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। आपके ही एक जन नेता ने मुझे बोला था कि मैं नक्सलियों का समर्थन हूँ, कि चतरा जिला में जितना भी घटना होता है सुबोध पासवान कराता है। तो भाई कहाँ है? हम तो आज भी ऐसे बैठे हुए हैं। वो तो शायद अपना सीट भी हार गए हैं और मंत्री पद से हट भी गए। वो सत्यानंद भोक्ता के साथ जो आपकी अदावत है, क्या पटाक्षेप कहीं होगा, इसका अंत होगा या फिर ऐसे ही आप लोग भिड़ते रहेंगे? देखिए, सुबोध पासवान दुश्मनी खड़ा नहीं करता है, मुद्दे की राजनीति करते हैं हम। लेकिन सत्यानंद भोक्ता जी मामले की राजनीति करते हैं। और जितना बार, चाहे वो सर्वज्ञ नेता रहे, बीजेपी से 2 बार मंत्री रहे हैं, जेवीएम से रहे और राजद से रहे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब जब वो सत्ता में रहे, हमारे समाज, पासवान समाज को हमेशा टारगेट करते रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता झारखंड की राजनीति के गूगल मैप हैं, कहाँ जाना है, किधर से जाना है, वो रूट बता देते हैं। नहीं, ही इज लाइक अ लाइजनर। इज अ लाइजनर। वो सत्ता के केंद्र में बना रहना चाहता है, किस्मत से हैं। वो कोई जन नेता नहीं है। और उनको तो मेरे जात से प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है कि मैं पहला नेता हूं जिनसे वो भिड़े? नहीं। शुरुआत में वो पैनी हंटरिंग एक जगह है, सूबेदार पासवान जी, उनको तंग किए वो। उनको साथ प्रॉब्लम जब बीजेपी में थे। सूबेदार पासवान भी रस्सा कस्सी चला। उनके पास जनार्दन पासवान जी पर आए वो, तो जनार्दन पासवान जी भी उनको अच्छा से धर्मों से। उसके बाद एक पढ़े लिखे बिल्डर थे अशोक गहलोत जी, इन्होंने उनको जेल भिजवाने का कार्य किया। और जब आरजेडी में आए तो हमसे लग गए। तो फिर हम बोल रहे हैं कि गंधार से निकली गंगा, सुबोध से लिया पंगा। जाइए घूम घूम के प्लेट आसादी में खाइए, काम नहीं चलेगी। गंधार से निकली गंगा और सुबोध से लेने वाली पंगा वाला व्यक्ति चैन से नहीं बैठता। सुबोध पासवान जी, एक अंतिम सवाल दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा आप। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, दिल धड़कता है इन लोगों के लिए आपका? देखिए, इसमें तो कोई एक अछूता नहीं है कि जिन का नाम लिए हैं आप लोग, इन्होंने तो बिहार राज्य और झारखंड राज्य के लिए एक राजनीति में एक अच्छा योगदान तो दिए हैं। और हम लोग ना राजनीति जहाँ से शुरुआत किया, हम लोग राजनीति में सर हरामखोर नहीं है। हम लोग राजद को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन राजद को जो हाईजैक कर लिया है चतरा में, उनको हम गलत बोलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वहाँ के नेता देखिएगा तो 90% तो मेरे साथ ही घूमते रहते हैं सब कुछ चतरा में। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन चतरा में जो स्थिति है, हमें नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अब वहाँ पे दोबारा पैर जमा पाओगी। ये थे हमारे साथ सुबोध पासवान, युवा नेता हैं, फिलहाल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जयराम महतो की तारीफ करते हैं, राजद छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के लिए दिल में सम्मान है। सोशल मीडिया हैंडल पर इनका नाम है सुबोध पासवान, भावी विधायक चतरा। सत्यानंद भोक्ता से अदावत है और शायद इसीलिए ये कह रहे हैं कि 2029 का विधानसभा चुनाव मैं जरूर जीतूंगा। एक ज्योतिष के पास गए थे, ज्योतिष ने कहा कि राजयोग है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह व्यक्ति विधायक बनेंगे। वैसे भी राजनीति में कोई भी व्यक्ति साधु सन्यासी बनने नहीं आता। सुबोध पासवान यदि कह रहे हैं कि वो विधायक बनना चाहते हैं तो इनको बधाई दी जानी चाहिए। आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल। नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।